झुकना सही है या गलत? हमें कितना झुकना चाहिए और हमें कहाँ झुकना चाहिए और कहाँ रुक जाना चाहिए, इन सभी के बारे में मैं आज आपको बताऊंगी। तो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं संगीता और मेरे चैनल अबाउट लाइफ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक है झुकना सही है या गलत। मैं आज फिर एक नए वीडियो के साथ आपके सामने आई हूं। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। दोस्तों, झुकना ज़रूरी है। हमें अगर रिश्ते हमारे झुकने से चल रहे हैं, हमारे रिश्ते झुकने से बच रहे हैं, तो हमारा झुकना ज़रूरी है। लेकिन अगर हर बार सिर्फ आप ही झुक रहे हैं, सिर्फ आपके झुकने से ही रिश्ते चल रहे हैं, सिर्फ आप ही पहल कर रहे हैं, आप ही माफ़ी मांग रहे हैं, तो आपको रुक जाना चाहिए। क्योंकि रिश्ते हो या गाड़ी, बैलेंस से चलते हैं। अगर बैलेंस नहीं है तो वो बिगड़ेंगे ही बिगड़ेंगे। तो हमें अपने रिश्तों में बैलेंस लाना ज़रूरी है। एक तरफ का रिश्ता नहीं चलता। अगर आप हर समय रुक रहे हैं, अगर आप हर बार झुक रहे हैं, तो वो रिश्ता एक तरफा है। सामने वाले को आपकी कोई वैल्यू नहीं है, सामने वाले को आपकी कोई नीड नहीं है, तो आप रुक जाइए। अब इसमें दो तरह के लोग होते हैं। एक तो वो जिन्हें आपकी आदत हो गई है कि आप आएंगे और रिश्ते को संभालेंगे, आप पहल करेंगे, इसलिए वो पहल नहीं करते हैं और वो नहीं झुकते हैं, क्योंकि उन्हें आपकी आदत हो गई, क्योंकि हर बार आप ही झुक रहे हैं, आपकी गलती हो या ना हो। तो मैंने आपको बोला ना कि रिश्ते में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। आप हर वक्त झुकेंगे तो सामने वाले को आपकी नीड नहीं होगी, आपकी वैल्यू नहीं होगी। तो इसमें दो तरह के लोग होते हैं। एक तो वो जिन्हें लगता है कि उन्हें रिश्ते की वैल्यू है, उन्हें रिश्ते की कदर है, लेकिन वो इंतज़ार करते हैं। उन्हें आपकी आदत हो चुकी है, वो जानते हैं कि आप आओगे, आप माफ़ी मांगोगे या आप पहल करोगे, उन्हें पता है। दूसरे वो जिन्हें आपकी वैल्यू ही नहीं है, आपकी नीड ही नहीं है, वो सिर्फ रिश्ते में इसलिए हैं क्योंकि वो आप पहल कर रहे हैं, आप उस रिश्ते को चला रहे हैं, आप उस रिश्ते को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो बस वो सिर्फ उस रिश्ते में, नहीं तो वो उन्हें आपकी कोई वैल्यू नहीं है, आपकी कोई नीड नहीं है उन्हें। अब हम ये कैसे पता करें कि किस प्रकार का रिश्ता है हमारा, कि वो जो सामने वाले को हमारी कदर है या नहीं है, या सामने वाले को हमारी आदत हो चुकी है क्योंकि हम हमेशा पहल करते हैं। तो आपको ना खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा और आपको इस बार रुक जाना है। अगर हर बार आप पहल करते हैं तो आप इस बार रुक जाइए, क्योंकि पता है ना, रिश्तों में जहाँ आपकी कदर होती है, जहाँ आपकी वैल्यू होती है, जहाँ आपके लिए वो आपको समझते हैं ना, वहाँ ना माफ़ी मांगना और झुकना ये सब मायने ही नहीं रखता है। वहाँ ये सब मायने रखता ही नहीं है। मायने तो वहाँ रखते हैं जहाँ रिश्तों को समझा नहीं जाता है, जहाँ लोगों को नहीं समझा जाता है, वहाँ ये चीज़ें मायने रखी जाती हैं। आपको नहीं समझा जा रहा है, इसलिए आप हर बार माफ़ी मांग के रिश्ता सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हाँ, कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी रिश्तों में ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जब हमें ये सब करनी पड़ती हैं, वो ज़रूरी है। लेकिन अगर हर बार आप कर रहे हैं तो आप प्लीज़ रुक जाइए, रुक के देखिए, इंतज़ार कीजिए। अगर उस इंसान को आपकी वैल्यू है, अगर उस इंसान को आपकी ज़रूरत है, अगर उस इंसान को वो इंसान आपको समझता है, तो वो आपके पास आएगा या आएगी। अब मैं यहाँ पे एक पर्टिकुलर कोई रिश्ते की बात नहीं कर रही हूँ कि अब कुछ लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिश्ता समझ रहे होंगे। मैं यहाँ एक पर्टिकुलर रिश्ते की बात नहीं कर रही हूँ, मैं हर रिश्ते की बात कर रही हूँ। हस्बैंड वाइफ की, सास बहू की, नंद भाभी की, देवर भाभी की, भाई बहन की, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के, हर रिश्ते की बात कर रही हूँ, क्योंकि रिश्ता हर रिश्ते में है, हर रिश्ते में रिश्ता है। तो यहाँ पे मैं हर रिश्ते की बात कर रही हूँ, तो कोई पर्टिकुलर रिश्ते की बात नहीं कर रही हूँ। तो यहाँ पे समझना बहुत ज़रूरी। तो कोई भी रिश्ता हो, हस्बैंड वाइफ का हो, या सास बहू का हो, या नंद भाभी का हो, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का हो, तो इन सब में आपको रुकना है। आप अगर हर बार पहल करते हैं तो आप रुक जाइए और आप ये देखिए कि सामने वाला हमें समझता है, हमें कितना समझता है। अगर वो समझता है या समझती है तो वो आपके पास ज़रूर आएगी और उस रिश्ते को संभालने की, उस रिश्ते को बचाने की कोशिश करेगी। अगर उसे नहीं है नीड, अगर उसे नहीं ज़रूरत है रिश्ते की, आपकी कोई ज़रूरत नहीं है, आपकी कोई वैल्यू नहीं है उसकी लाइफ में, तो वो नहीं आएगा, नहीं आएगी। तो आप यहीं समझ जाइए
क्योंकि ये रिश्ता ना एक दिन टूटेगा, टूटेगा ही टूटेगा, बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा। और वो किस कगार पे बिगड़ेगा, किस जगह पे जाकर बिगड़ेगा, शायद तब आप खुद को संभाल ना पाओ, खुद की चीज़ों को ना संभाल पाओ। इसलिए बेटर ये है कि आप सही वक्त पर स्टेप लें और रुक जाएं, रुक कर देखें। अगर वो इंसान आपके पास लौट कर आता है, खुद पहल करता है, तो वो रिश्ता आपके लिए सही है, आपका झुकना जायज़ है। आप झुकिए और रिश्ते को संभालिए। लेकिन अगर वो उस इंसान को आपकी वैल्यू नहीं है, वो नहीं आता है और ऊपर से और एटीट्यूड दिखा के और आंखें निकाल के और गुस्सा दिखाए और वो दिखाए कि लो तुम्हारी गलती है तब भी तुमने माफ़ी नहीं मांगी, तुम पहल नहीं कर रहे हो या बोल नहीं रहे हो, और अगर चीज़ों को बिगाड़े तो प्लीज़ रुक जाइए, आगे मत बढ़ाइए रिश्ता, क्योंकि वो बहुत ख़तरनाक होगा आपको आगे के लिए। सेकंड, रिश्ते तोड़ने तो नहीं चाहिए, लेकिन जहाँ आपकी कदर ना हो वहाँ निभाने भी नहीं चाहिए। सबसे पहले कोई भी रिश्ता हो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट मत खोइए, क्योंकि जिस दिन आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खोल दी ना, तो सामने वाले को तो वैसे ही आपकी नहीं पड़ी और आपको ना वो कुछ नहीं समझता, नथिंग। क्योंकि सबसे पहले आप खुद को देखो। जो इंसान अपने आप को बिल्कुल तोड़ के रख दे लोगों के सामने, अपने आप की चीज़ों को ख़त्म कर दे, तो वो इंसान क्या ही करेगा, दूसरों की नज़र में तो उसकी वैल्यू वैसे ही नहीं रहेगी। तो सबसे पहले ना खुद की वैल्यू खुद की नज़रों में बनाओ। अगर जहाँ पर आपकी वैल्यू नहीं है वहाँ अपने रिश्ते तोड़ो। मैं एक बार फिर कहती हूँ, रिश्ते तोड़ने तो नहीं चाहिए, लेकिन जहाँ आपकी कदर नहीं है, जहाँ आपकी वैल्यू नहीं है, जहाँ आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं, तो वहाँ रिश्ते निभाने भी नहीं चाहिए। उम्मीद है आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। अगर थोड़ी सी भी हेल्प मिली, कुछ भी अगर आपको इस वीडियो में अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब बढ़ाइए। मैं एक नई पहल के साथ इस यूट्यूब चैनल पर आई हूँ, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए बाय बाय।